जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 7 यूनिट 6 एक्सप्लोरिंग पैट्रियोटिज्म लेसन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ये पूरा लेसन मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर है। ये उन दिनों की बात है जब वे केवल सामान्य मनुष्य थे हमारी तरह। ये कहानी उन्हें महात्मा कैसे बनाती है उसके ऊपर है। वे साउथ अफ्रीका जाते हैं और उनके साथ जो बीतता है, जैसा व्यवहार होता है, सब इस लेसन में बड़े सरल तरीके से समझाया है। आइए अब लेसन को डिटेल में समझते हैं। द मेकिंग ऑफ महात्मा। 1893 में उनके आगमन के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सामाजिक जीवन से जुड़ गए। क्या कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर सकता है या भाग्य के हाथों का खेल होने से बच सकता है? गांधी जी पेशेवर उद्देश्य से अफ्रीका गए थे, लेकिन जैसा कि नियति का डिज़ाइन रहा होगा, दक्षिण अफ्रीका में उनका 21 साल का प्रवास तैयारी का दौर बन गया, जिसने उन्हें सत्य और गैर के आध्यात्मिक मार्ग के साथ असत्य और हिंसा की ताकतों से समाज को मुक्त करने के लिए दृढ़ता और नैतिक शक्ति से लैस किया। हिंसा यह शुद्ध समर्पण का जीवन था, क्योंकि 21 साल में एक बार भी उन्होंने खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया जो प्रसिद्धि के बाद था, या खुद को घटनाओं के लेखक के रूप में पेश करता रहा। आइए अब जानते हैं अनवेलकम विजिटर के बारे में। ये लिया गया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग का एक अंश। नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहा जाता है और पोर्ट नेटाल के रूप में भी। अब्दुल्ला सेठ मुझे लेने आए थे। जैसे ही जहाज घाट पर पहुंचा, नेटाल के लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए सवार हो गए। मैंने महसूस किया कि वहां भारतीयों का सम्मान नहीं किया जाता था। अब्दुल्ला सेठ को जानने वाले लोगों के व्यवहार में मैंने एक तरह की अशिष्टता देखी। उससे मुझे चोट लगी। वह मुझे घर ले गए और मुझे अपने बगल में कमरा दे दिया। अब्दुल्ला सेठ की साक्षरता का स्तर कम था, मतलब कि वो कम पढ़े थे, लेकिन अनुभव के माध्यम से उनका ज्ञान अपार था। उनके पास तेज बुद्धि थी और वे इसके प्रति सोचते थे। उन्होंने अभ्यास के माध्यम से बातचीत के लिए पर्याप्त अंग्रेजी तो सीख ही ली थी। ऐसे ही वह अंग्रेजी के साथ अपना सारा काम चला लेते थे। उन्हें इस्लाम पर गर्व था। उन्हें फिलोसॉफी पर चर्चा करने का शौक था। दूसरे या तीसरे दिन वह मुझे डरबन के दरबार में ले गए। उन्होंने मुझे कोर्ट में अपने वकील के बगल में बिठा दिया। मैजिस्ट्रेट मेरी तरह देखता रहा था। उसने मुझे अपनी पगड़ी उतारने को कहा। मैंने उसे उतारने से इनकार कर दिया और कोर्ट से निकल गया। जैसा मेरी किस्मत में होगा, यहाँ भी एक लड़ाई हुई थी। अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यदि आप अभी यहाँ बदलाव करते हो तो यह गलत समझा जाएगा। जो लोग अपने देश की पगड़ी पहनना चाहते हैं, उनके लिए कठिन समय होता है यहाँ। इसके अलावा आप हमारे देश की पगड़ी के साथ सुंदर दिखते हैं। आप एक वेटर की तरह दिखोगे, मतलब कि यहाँ पर। अगर आप अंग्रेजी टोपी पहनते हैं। उन शब्दों में सांसारिक ज्ञान था, देशभक्ति भी थी और एक हद तक थोड़ी रूढ़िवादी था। मैंने अपने और पगड़ी के बचाव में
घटना के बारे में एक समाचार पत्र को पत्र लिखा था। अखबार में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई। मैं अनवेलकम विजिटर के रूप में सुर्खियों में आ गया और 3-4 दिनों के भीतर बिना किसी प्रयास के मुझे दक्षिण अफ्रीका में प्रचार मिला। कुछ ने मेरा पक्ष लिया, कुछ लोगों ने मेरी अशिष्टता के लिए मेरी कड़ी आलोचना की। मेरी पगड़ी लगभग अंत तक बनी रही थी। और ये स्टोरी का छोटा सा अंश यहीं समाप्त होता है। गांधी जी के बारे में आप मुझसे भी अच्छा जानते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लेसन से हमें यह सीख तो जरूर मिलती है कि कभी हार माननी नहीं चाहिए, कभी असत्य या हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। याद रखिएगा, अंत में हमेशा विजय तो सत्य की ही होती है। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। भारत माता की जय।